लंबे दिन से वीडियो नहीं बन रहा था और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बीए की सभी क्लासेस निरंतर पढ़ाता रहूँगा और वह समय आ गया है कि हम आज से आपको लगातार फिर से पढ़ा रहे हैं। तो आप तैयार हो जाइए और अपने परीक्षा के लिए लग जाइए। तो आज का जो हमारा सीरीज है वह है बीए 4th सेमेस्टर में जो भी विद्यार्थी ज्योग्राफी लिया है यानी कि भूगोल लिया है तो उसको पढ़ना है आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो आपको यह बताया गया था कि भूगोल की दो मुख्य शाखाएं होती हैं, एक मानव भूगोल और एक भौतिक भूगोल। तो आज हम जो आर्थिक भूगोल पढ़ने चल रहे हैं वह है हमारा मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण शाखाएं। इसमें जो यूनिट फर्स्ट है हमें इसमें आर्थिक भूगोल की अर्थ, परिभाषाएं, इसके दृष्टिकोण, बिटलसी महोदय का कृषि क्षेत्र भी पढ़ना है ये फर्स्ट यूनिट में। तो थोड़ा सा लंबा है तो एक वीडियो में कवर नहीं होगा, इसलिए आज हम यहाँ तक बस देखेंगे परिभाषा और अर्थ तक। उसके बाद जो बिटलसी महोदय का, बिटलसी कौन थे? बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार जो विभिन्न कृषि क्षेत्र है दुनिया में उनके दृष्टिकोण से हम अध्ययन करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज हम सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं और मुझे लगता है कि आप आखिरी तक पढ़ेंगे क्योंकि आप पढ़ने के लिए जिज्ञासु हैं और जिस व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होती है वह कहीं से भी ज्ञान को अर्जित कर लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि हम आर्थिक भूगोल की अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ मीनिंग, तो आप समझिए किसी भी चीज का कुछ अर्थ होता है और उसी प्रकार आज हम आर्थिक भूगोल के अर्थ को देखेंगे। तो आर्थिक भूगोल का अर्थ की अगर हम बात करें तो मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का भौगोलिक अध्ययन, क्योंकि जो मनुष्य का जीवन व्यक्ति पाया है तो मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है रोटी, कपड़ा और मकान। तो आप जानते हैं रोटी के लिए भी उसको काम करना पड़ेगा, कपड़ा के लिए भी उसको काम करना पड़ेगा और मकान के लिए भी उसको काम करना पड़ेगा। मिला जुला करके सभी का थीम है पैसा, और पैसा कमाने की विधि को ही हम बोलते हैं आर्थिक स्थिति या आर्थिक क्रियाकलाप। लोग कहते हैं हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, माने उसके पास पैसे की संसाधन कम है या पैसे की सोर्स कम है, वही होता है आर्थिक स्रोत। तो चलिए, तो यहां पर कह रहा है कि मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का भौगोलिक अध्ययन करना आर्थिक भूगोल कहलाता है। यह इसके अर्थ की बात है। और अगर अर्थ कोई आपसे एक शब्दों में पूछे तो आप बता लेंगे तुरंत, आप तुरंत बताइएगा कि आर्थिक भूगोल वह विषय है जिसमें हम मनुष्यों के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए परिभाषा की बात करें तो परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो आप पाएंगे कि विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत किया है। इसमें हम 3 परिभाषाओं की चर्चा कर रहे हैं और 3 परिभाषाएं अगर आप रट लेंगे, आप समझ लेंगे तो आई होप आप अपने से ही परिभाषाएं बना करके लिख लेंगे। लेकिन किसी भी थिंकर का परिभाषा होना जरूरी होता है। तो चलिए परिभाषाएं बनाई जाती हैं, कोई व्यक्ति बनाया उसको हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले गोटज महोदय ने क्या कहा? आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति की वैज्ञानिक खोज करता है, यानी जिसका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। उन्होंने बताया कि आर्थिक भूगोल जो है विश्व के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों का वैज्ञानिक खोज करता है, उसके नेचर को, उसके प्रकृति को क्या करता है? वैज्ञानिक खोज करता है और उस पर किस प्रकार से वस्तुओं का प्रत्यक्ष प्रभाव है वह उसको भी उसी में देखता है। तो इसने बताया कि गोटज महोदय ने बताया कि विश्व के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन एवं खोज ही आर्थिक भूगोल कहलाता है। ठीक, और फिर इसके बाद आते हैं R.I. मर्फी महोदय। R.I. मर्फी महोदय ने क्या बताया? आर्थिक भूगोल मानव के जीव को उपार्जन की विधियों में एक स्थान से
दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली समानताएं और विषमताएं का अध्ययन है। किसने बताया? आर.आई. मर्फी महोदय ने। उन्होंने बताया कि विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में हम जाएंगे तो वहां पर अलग अलग प्रकार के आर्थिक क्षेत्र पाए जाएंगे, आर्थिक क्रियाकलाप पाए जाएंगे। कहीं पर कुछ समानताएं हैं तो कहीं पर कुछ विषमताएं हैं। उन सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक भूगोल कहलाता है। इसको किसने बताया? आर.आई. मर्फी महोदय ने। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि आप देखते होंगे कि विभिन्न देशों में अलग अलग आर्थिक स्रोत है। अगर आप ईरान और इराक में चले जाएंगे तो वहां पर उसका जो मुख्य स्रोत है आर्थिक का, वहां पर कच्चे तेल है। और अगर आप चले जाइए, अगर आप भारत में आ गए तो यहां पर अधिकतर कृषि की जाती है। तो अलग अलग जगहों का आर्थिक स्रोत में समानताएं विषमता है, उसका अध्ययन तो करना ही आर्थिक भूगोल कहलाता है। और क्या है इसमें? कुछ नहीं। अगला देखिए, तीसरी जो परिभाषा है यह क्या है? आर्थिक भूगोल भूतल पर संपत्ति के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंधित मनुष्य की क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन है। देखिए, कुछ नहीं है। वह कह रहे हैं कि आर्थिक भूगोल संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं, जितने भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, वो वस्तु का वितरण हो रहा है, उन सभी के जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक भूगोल कहलाता है। इसको अलेक्जेंडर महोदय बताते हैं। तो आप लिख लीजिए, आप एक बार समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके आगे बिटलसी का जो कृषि क्षेत्र है इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और यहां तक मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा और इसे बेहतर तरीके से अपनी तैयारी की